बुखारी साहब बहुत बहुत शुक्रिया साथ देने का। सर इट इज़ वेरी इंटरेस्टिंग। आज मैं तो बहुत ही अम्यूज़ हुई। सदर ट्रंप की तकरीर उतनी ही अनयूजुअल और गैर मामूली थी कि जितना कि कुछ इंतहाई बेतरतीब या आलमी रहनुमाओं की तकरीरें माजी में रही हैं। कुछ को तो गद्दाफ़ी और कास्त्रो भी याद आ गए। सदर ट्रंप स्क्रिप्ट से हटते हुए भी दिखाई दिए, बड़ी ऑनस्लॉट किया अपने एलाइज के ऊपर भी, मुकर्रर वक्त से आगे भी निकल गए अपनी तकरीर के अंदर। बरतानिया पर इमिग्रेशन, लंदन के मेयर सादिक खान पर तनकीद, हु हैपन्स टू बी अ मुस्लिम ऑफ कोर्स। बड़े एक बेहंगम से सिलसिला लग रहा था उनकी तकरीर। क्या अक़वाम मुत्तहिदा के क़याम के 80 साल बाद के बारे में भी लैक ऑफ विजन फ्रॉम अमेरिका? इज़न्ट दैट शॉकिंग फॉर यू सर? बैन अल-अक़वामी कम्युनिटी को स्ट्रॉन्ग बॉर्डर्स और कंजर्वेटिव एनर्जी के लेक्चर्स के साथ साथ लग रहा था कि वो सिर्फ डोमेस्टिक कंजम्पशन अपने अमेरिकन के लिए खताब कर रहे हैं। ड्रग्स, इकोनॉमी, वेपन्स, मैं बड़ा मकबूल हूँ, बाइडन एडमिनिस्ट्रेशन बड़ी फारिग थी। इंसानी मसाइब पर भी उन्होंने बड़ा कम वक्त दिया, बल्कि टच ही नहीं किया। गजा की बात कर लीजिए सर, आम शहरियों की हिफाजत कैसे की जाएगी, व्हाट इज़ द फ्यूचर? जोग्राफियाई सियासत, यरगमालियों के मसाइल, हिजरत वगैरह पर ज़्यादा तवज्जो मरकूज़ ही नहीं की सदर ने सर। सो आई वांट टू आस्क यू कि ये एक्सपेक्टेशंस तो होती हैं फ्रॉम अ प्लेटफॉर्म एज ग्रैंड एज एंड एज बिग एज अक़वाम मुत्तहिदा का प्लेटफॉर्म। इंसानी जानों के साथ रियासती मुफादात को एक बैलेंस क्रिएट करना, यू नो दीज आर ऑल इशूज ही डिडंट टच अपॉन। गजा पर ट्रंप ने अपने मुतालबे को दोहराया कि वी वांट द हॉस्टेजेस बैक, मगर जिक्र किए बगैर के उनका करीबी नेटो इत्तेहादियों का एक काबिल अमल फ़लस्तीनी रियासत का तसव्वुर है, उनकी एक नीड है, उनकी एक डिमांड है, इसका जिक्र ही नहीं किया। इसी तरह उन्होंने एक बार फिर हमने देखा कि किस तरह इजराइल कब्जे के लिए आगे चलता चला जा रहा है, उस पर भी कोई जिक्र नहीं किया। सो डू यू फाइंड दिस शॉकिंग? जी देखें, ये सदर डोनाल्ड ट्रंप जो हैं, आपने सही फरमाया, वो ये जो पूरा कंटेंट है स्पीच का, ये वाज फोकस्ड ऑन अ डोमेस्टिक ऑडियंस। या तो वो ही वाज मोर इंटरेस्टेड इन हाउ ही विल बी परसीव्ड एट होम amongst his base, among his supporters, as opposed to internationally जो है वो कैसे perceive होंगे. I don't think he's that worried about his international perception, क्योंकि I think he's calculated कि he will the world will deal with him whether they like it or not, and the speeches, how he speaks, it doesn't matter. At least this is मगर what he बुखारी साहब thinks. एक एक्नॉलेजमेंट तो होती है ना मुख्तलिफ आरा की, अपोजिंग व्यूज़ की, तनकीद की। उनकी तो तकरीर तो लग ही नहीं रहा था कि डीपली एंगेज कर रही है काउंटर आर्ग्यूमेंट्स के साथ। पर्सपेक्टिव्स हैं दीगर ममालिक के दैट सपोर्ट वायबल पैलेस्टीनियन स्टेट, या उसको रिकग्नाइज करना, और वो भी कि जो आर्ग्यू करते हैं इन फेवर ऑफ माइग्रेशन, ड्रिवन बाय ग्लोबल इनइक्वालिटीज और क्लाइमेट, वो सो ऑन एंड सो फॉर, दीज आर एक्चुअल आर्ग्यूमेंट्स। तो एक मुझे बताइएगा, फर्स्टली क्या आज की उनकी तकरीर वो टोन सेट करती है जो अब उनकी अहम तरीन मीटिंग होने जा रही है मुस्लिम उम्मा के लीडरान और नुमाइंदगान से? डज दिस सेट द टोन फॉर दैट? एंड ऑल्सो सर, विदाउट एक्नॉलेजिंग अपोजिंग व्यूज, हम देखते हैं कि किसी को कायल करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। डिप्लोमेटिक आइसोलेशन, मिस इंटरप्रिटेशन, ये सारे वो इशूज हैं कि जो फिर जन्म लेते हैं जब आप इतना हार्ड स्टांस लेते हैं। अब 7 जंगें मैंने खत्म कर दी, ये भी बहुत बड़ा दावा विदाउट इवन अ डिटेल्ड एविडेंस और क्लैरिफिकेशन। देखें, आई थिंक एक दुनिया के लीडर भी इनकी केडेंस को समझ चुके हैं कि इनकी तकरीर पे ज्यादा जोर नहीं होगा. दे आर नॉट गोइंग टू जो है, दे आर नॉट एक्सपेक्टिंग मच. दे नो that the president will speak in a certain way and they will still deal with him, because those conversations are, I think we need to separate the speech from actual actions. और सारे लीडर जो हैं वो उनसे बातचीत कर रहे हैं, अभी इंग्लैंड का दौरा करके आए हैं. जहां तक जो है फलस्तीनी रियासत की रिकग्निशन की बात है, ऐसा नहीं हो सकता कि उन्होंने इस मौजू के ऊपर जो है अपने मीटिंग्स के दौरान ये दिस डिडंट कम अप. इट एब्सोल्युटली केम अप, एंड आई थिंक दे हैव एन अंडरस्टैंडिंग ऑफ व्हाट्स गोइंग ऑन. आई थिंक ट्रम्प अंडरस्टैंड्स के द कैनेडियंस, द ब्रिट्स, द फ्रेंच, द ऑस्ट्रेलियंस एंड द पोर्चुगीज, दे हैव टू डू दिस फॉर देयर ओन पर्पसेस, एंड आई थिंक दैट इट वाज अंडरस्टूड कि हाँ भाई ये होगा. इसी तरीके से दूसरे मसाइल हैं, मतलब जो है ना वो गुफ्तगू को बंद तो नहीं हो रही ना. आई डोंट थिंक दिस वन स्पीच इज गोइंग टू चेंज द एक्चुअल रियलिटी ऑफ द वर्ल्ड, के जहां तमाम एक्टर्स को, चाहे वो पुतिन है, चाहे वो जो है अपना मोदी सरकार है, चाहे वो जो है ना पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना है, दे आर ऑल गोना कंटिन्यू टू डील विद द यूनाइटेड स्टेट्स. दे आर नॉट गोइंग टू लुक एट दिस स्पीच एंड से, ओ माय गॉड, लुक व्हाट ही इज सेइंग, एंड देयरफॉर आई एम नॉट गोना speak to the मगर United बुखारी States. साहब, ये अपनी जगह दैट वी एक्सपेक्ट एब्सर्डिटी और ऑफ द कफ रिमार्क्स फ्रॉम हिम, अपनी जगह, लेकिन
जब ट्रंप फखरिया अंदाज में ईरान के जोहरी तंसीबात और उनकी तमाम तर लीडरशिप को असैसिनेट करने की बात कर लेते हैं, ईरानी सदर जनरल असेंबली के हॉल में मौजूद ही नहीं होते। इसी तरह अमरीकी हुकूमत ने शाम के सदर को तो इस हफ्ते अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असेंबली के लिए न्यूयॉर्क आने की इजाजत दे दी, लेकिन बुखारी साहब फलस्तीनी सदर को आने से रोक दिया गया, वीजा ही नहीं इशू किया गया। जबकि आप देख रहे हैं अहमद अल शरा के हवाले से दहशतगर्द उनको करार देना या उनके हेड मनी $10 मिलियन के इनाम का जो एक ट्वीट है वो अपनी जगह मौजूद है, उस वाली बात को तो हज़्फ भी नहीं किया गया। तो ये एक्शंस आपको क्या बता रहे हैं? देखिए, हम एक्शंस वही बता रहे हैं कि द यूएस विल डील विद द वर्ल्ड एज इट इज एंड द वर्ल्ड विल डील विद द यूएस एज इट इज। आई डोंट थिंक कि जो है देखें, इसी एग्जांपल को ले लें अहमद अल शारा का, जो हाँ। कि मतलब एक टेररिस्ट लिस्ट पे थे, लेकिन कल साबिक जो है सीआईए डायरेक्टर, साबिक जो है सेंटकॉम चीफ जनरल डेविड पेट्रेयस ने मॉडरेट किया उनका पैनल ऑन द साइड लाइंस ऑफ द यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली। बहुत सारे लोगों ने कहा कि जी देखें, एक वक्त में इनको इसी जर्नैल की, जब वहां पर इराक में तैनात थे तो इनको कैद कर लिया गया था, आज ये बैठे हुए एक ही कमरे के अंदर। A lot of people talk like that, but that shows कि जो है reality is something different. So कहने से या जो है बयानों से जो है, I don't think we should measure. The actions speak louder than their words, and the actions are कि they're dealing with Ahmed al-Shara, जो कि एक जमाने में अल-कायदा का लीडर था, लेकिन अब नहीं है। तो अब नई रियलिटी है, उसके साथ डील कर रहे हैं। जहां तक फलस्तीनी सदर का है को रोकने का ताल्लुक है, देखें वो भी अलामती है। मतलब आई थिंक देयर इज अ बैलेंसिंग एक्ट गोइंग ऑन ओवर हियर। ये लोग, I have to deal with Israel, I have to deal with the Europeans, I have to deal with the Saudis, the Turks, etc., etc. So I think that balancing act is taking place. जनूबी एशिया में ले लें, जनूबी एशिया में जो है जो भारत के साथ जो ताल्लुकात हैं, जिस नहज पे हैं, that speaks volumes about how you're dealing with reality। और तब्दीली आ रही है because the geostrategy of the United States has shifted to where the US does not want to spend the money, और neither जो है वो US जिम्मेदारी लेना चाहता है सिक्योरिटी की, and they're saying regional allied and partner nations, they should take the lead and will work with them। बाकी, see, I think what we're used to is a certain decorum, a certain cadence from the president of the United States when he says things and when he goes to the UN। तो हमें वो एक जो है expectations बनी हुई हैं कई दिहाइयों की। I think that we should not have those expectations because so much has changed. So why are we sticking to sort of the old ways of doing आपको things? सदर ट्रंप का यूरोपियन ममालिक को ये कहना कि तुम सब जहन्नम में जाओगे, योर कंट्रीज विल गो टू हेल, एंड देन लेक्चरिंग देम, थ्रेटनिंग देम विद मोर टैरिफ्स, ये टू बाय ऑयल, अगर वो रशिया से ऑयल और गैस खरीदते रहे, आपको कोई बैकलैश नहीं लग रहा इन सब चीजों का भी? इस तरह की बातें पहले भी हुई है ना, उनके ऊपर हाँ। टैरिफ्स की बात तो पहले भी हुई थी। उनको कहा गया था कि भाई अगर तुम अपना बजट नहीं बढ़ाते, कमिटमेंट, योर फाइनेंशियल कमिटमेंट टुवर्ड्स द नेटो पूल to the agreed upon 2% of your GDP, then I'll leave you to the Russians। तो इस तरह की बातें वो पहले भी कर चुके हैं। I think the Europeans know distinguish between the rhetoric and the reality, and I think that we in the observer community, चाहे हम जो है तजिया निगारी में हैं, चाहे हम सहाफत में हैं, I think we should also do that and not go by what someone is saying in a speech। So बुखारी साहब, अमेरिका चाह रहा है कि गजा का कंट्रोल यूएन को मिल जाए और इसके लिए एक फोर्स की भी बात हो रही है बड़ी शदोमत से, बट टू बिगिन विद बुनियादी सवाल तो यही है ना कि फलस्तीनी रियासत आपको बनते दिख भी रही है कि नहीं अभी? I don't, and I don't think anybody should expect that, because Palestinian state या कोई भी रियासत तारीख में उठा के देख लें, वो जब मार्ज़ वजूद में आई है तो वो एक जद्दोजहद के बाद आई है जिसमें एक कोहिरेंट लीडरशिप है, एक कोहिरेंट तहरीक है। उसके जो है हालात साजगार होते हैं। पाकिस्तान के जो है ना के क़याम को ही ले लें। पाकिस्तान का क़याम इसलिए मार्ज़ वजूद में आया कि द ब्रिट्स सेड ओके, we're leaving and we're decolonizing and we're going to grant you independence। और कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की क़यादत में ऑल इंडिया मुस्लिम लीग ने ये मतलब एक तहरीक चलाई। थिंग्स केम टुगेदर एंड लेकिन अप्लाई दोज सेम प्रिंसिपल्स ऑन द पैलेस्टीनियन इशू। पहले तो ज्योग्राफी जो है वो कंटिगुअस नहीं है, फिर वहां पे जो है अंदरूनी इख्तलाफात, दो तहरीकें हैं जो कम्पीट कर रही हैं पैलेस्टीनियन लीडरशिप के लिए, हमास और फतह, और दोनों ही बदहाल हैं अपनी अपनी वजूहात की वजह से। फिर यह है कि इजराइल की जो अपना मिलिट्री सुपीरियरिटी है, it's not going willing to allow for a Palestinian state to come,
और उसके ऊपर दबाव जो है वो बस मतलब है, दबाव बढ़ रहा है, लेकिन उस लेवल पे नहीं है कि इट विल ट्रांसलेट इनटू ए रियासत एनी टाइम सून। सो आई थिंक दैट दैट्स वेयर वी आर। आई डोंट सी कि इसका मतलब इन द फोरसीएबल फ्यूचर कोई पैलेस्टीनियन स्टेट होगा। इसकी वजह ये नहीं है कि कोई मतलब अमेरिका नहीं चाह रहा या कोई और नहीं चाह रहा। इट्स who are the real matlab stakeholders, the Palestinians and the Israelis. You can expand it to the Arabs, and even the Arab states are divided over this issue as to where the Palestinian state will come. Tarihi taur pe ye raha hai unka almiya. So I think that this is something that is matlab very clear